कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने आज विरोध में भूख हड़ताल की। 19 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर जुटे हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने आज कुछ देर के लिए NH-24 पर ट्रैफिक रोक दिया। किसान नेताओं की अपील के बाद ही प्रदर्शनकारियों ने रास्ता खोला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कृषि कानून किसानों के खिलाफ नहीं है। मोदी सरकार कभी भी कोई फैसला किसानों के खिलाफ नहीं लेगी। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर का घेराव करने जा रहे किसान नेताओं को पुलिस ने रोका। देश के अलग अलग हिस्सों के किसान कृषि बिल का समर्थन कर रहे हैं। आज यूपी, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना समेत कई राज्यों के किसानों ने केंद्र सरकार को कृषि बिल पर अपना समर्थन दिया। किसानों के मुद्दे पर सियासत भी फुल है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्रियों ने भी किसानों के समर्थन में आज उपवास किया। सीएम केजरीवाल बोले, किसानों पर आपदा आई है। जब किसानों को खेतों में हल चलाने थे तब वो यहाँ ठंड में बैठे हैं। बोले, हम किसानों के साथ हैं। किसानों के आंदोलन पर बीजेपी का विपक्ष पर हमला। कहा, विपक्ष भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। बिहार से लेकर अब तक जितने चुनाव हुए हैं सब हमने जीते हैं। किसान आंदोलन के बीच टेलीकॉम कंपनियों के बीच छिड़ी जंग। रिलायंस जियो ने ट्राई को चिट्ठी लिखकर कहा, एयरटेल और आइडिया के कर्मचारी किसानों को भड़का रहे हैं। देश के पूर्व राजनयिकों ने कनाडा के पीएम ट्रूडो के खिलाफ मोर्चा खोला। 20 पूर्व राजनयिकों ने ट्रूडो को खुला खत लिखकर कहा, वोट बैंक की राजनीति ना करें ट्रूडो। 3 दिन पहले कोलकाता में हुए हमले के बाद बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को दी गई बुलेट प्रूफ कार। बीजेपी ने बंगाल का चुनाव जीतने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी। अर्जुन मुंडा, प्रहलाद पटेल, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत आधा दर्जन मंत्रियों को लगाया। शुभेंदु अधिकारी के बाद ममता की पार्टी में एक और फूट सामने आई। टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी बोले, राज्य सरकार की वजह से केंद्र से आया फंड नहीं इस्तेमाल कर पा रहे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान। कमलनाथ बोले, मैं आराम करने को तैयार हूं, अब किसी पद की लालसा नहीं है। हैदराबाद और राजस्थान के बाद एमपी के लोकल चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। भोपाल में बीजेपी ने लगाया ट्रेनिंग कैंप। सीएम शिवराज भी पहुंचे। गोवा में जिला पंचायत चुनावों में बीजेपी को बड़ी जीत। बीजेपी को पंचायत चुनावों में पूर्ण बहुमत मिला। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अभिनेता कमल हासन। अभी सीट तय नहीं है। केरल में लोकल बॉडी के चुनाव के लिए सीएम पी विजयन ने कन्नूर में डाला वोट। सीएम उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत दर्जनों मंत्रियों पर पानी के बिल का लाखों बकाया। बीएमसी ने डिफॉल्टर घोषित किया। इमरजेंसी पर सुनवाई करने को तैयार सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। 94 साल की महिला ने आपातकाल को असंवैधानिक घोषित करने की याचिका दायर की है।